क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज के सीजन नंबर 3 में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में हमारे साथ है नैना से बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं क्योंकि कक्षा 9 की छात्रा है। एग्जाम्स इसके आने वाले हैं और आगे ये स्कूल की सबसे सीनियर बच्चों में से एक है। क्लास 10th के बोर्ड को फेस करेगी। उसी बारे में हम इससे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ ही। तो काफी बार शायद हुआ है, 1-2 बार इंटरव्यू हुआ है इसका, तो इंट्रोडक्शन इसने दिया ही है और बहुत सारे जो हमारे देखने वाले हैं उन्होंने देखा भी है। बट फिर भी वी रिक्वेस्ट कि ये अपना इंट्रोड्यूस करा दें अपने आप को, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द प्रोसीडिंग्स। नैना अपना इंटरव्यू देना है, थोड़ा सा इंटरव्यू कह रहा हूँ, इंट्रोडक्शन देना है थोड़ा सा। My name is Naina. I studied in 9th class in Genetic Public School. ठीक है, बोलो आगे, बोलते रहो बिना घबराए। घबराहट है किसी चीज की? बस तो बोलो आराम से। क्या घबराहट है? कैसी घबराहट है? बोलो, दोबारा स्टार्ट करो। My name is Naina. I studied in 9th class in Genetic Public School. I live at Salawa, which falls in district Meerut. ना बाय एजुटेशन, अब तो बैठ ही गए हो, सबसे सीनियर बच्चे हो, सो किसी भी तरीके की कोई घबराहट तो रखो ही मत। चलो हॉबीज के बारे में बताओ, बी कंफर्टेबल। हॉबीज के बारे में बताओ अपने, क्या क्या पसंद करते हो, सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज्यादा मुझे डांस करना पसंद है। जोर से बोलो। सबसे ज्यादा मुझे डांस करना पसंद है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे सिंगिंग। अच्छा, सिंगिंग करते हो आप? तो गाना अगर यहाँ से गा दोगे, ये गा देगी गाना? गा के दिखाओ। चलो, फेवरेट गाना गाओ अपना, कौन सा है? पता नहीं सर। कुछ नहीं पता है, लेकिन गाना गा दोगे? गाओ, कौन सा गाओगे? गाओ नैना, गाना। सर कौन सा गाना गाऊं? व्हाटएवर जो आप को पसंद हो वो गा दो, मुझे क्या पता। अच्छा, एक भजन सुनाओ। वो भजन? हाँ, भजन तो कुछ तो होगा ना? अच्युतम केशवम सुना। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। यार बढ़िया है। पार्टिसिपेट किया था आपने आपकी बार 26 जनवरी को? क्या कौन सा प्रोग्राम था आपका? मेरा एक डांस का प्रोग्राम था, 9th क्लास के ग्रुप में आप थे? हाँ। और एक मेरा सॉन्ग था अच्युतम केशवम। दोनों हो गए थे? दोनों अच्छे किए थे ना वे तो, क्योंकि एडिट करके डाला तो था वीडियो, है ना? वीडियो तो डल गया था। पढ़ाई कैसी चल रही है? चलो पढ़ाई के बारे में बात करते हैं थोड़ी। सर पढ़ाई अच्छी चल रही है। बोलो, अच्छी चल रही है और आगे बताओ। ये वन लाइनर दे रही है मुझे, पूरे डिटेल में आंसर देना है। इट्स अबाउट यू नैना, मेरे बारे में नहीं है बोलने के लिए, आपको बोलना है पूरा। ठीक है, बोलो आप, कैसी चल रही है पढ़ाई, पूरा डिटेल में बताओ। पढ़ाई अच्छी चल रही है, जो मतलब कि सर हमें समझा के भेजते हैं, साइंस में, मैथ्स में, इंग्लिश में, वो मैं घर पे जाके एक बार पढ़ लेती हूँ, ताकि मतलब कि जो उस पर दिक्कत है वो मेरी क्लियर हो जाए। और मतलब कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं पढ़ने की पूरी कोशिश करती हूँ। रात में तो मैं 2-2-2.5 घंटा पढ़ती हूँ। ओके, जैसे आप यहाँ पर बैठे हो एंड वी आर टारगेटिंग कि बच्चों की जो हेजिटेशन है वो रिमूव हो जाए, क्योंकि माइंड में तो बहुत सारी चीजें होती हैं बट उसे बोलने में बच्चा हमेशा हिचकता है। सो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज इज द बेस्ट वेपन, आई थिंक, कि वो अपने मन के विचारों को सामने रख सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सीरीज? इस इंटरव्यू सीरीज के बारे में आपका क्या सोचना है? मैं इसको बहुत ज्यादा मतलब कि सबके लिए बहुत अच्छा वो करती हूँ कि मतलब कि इसमें बच्चा जो है ना वो हिचकिचाता नहीं है। यहाँ पे उसकी हिचकिचाहट खुलती है। जो बच्चा सोचता है कि मैं नहीं बोल सकता, वो यहाँ पे आके बोल देता है। मैं अपने बारे में बताऊंगी। जब मैं आई थी इस स्कूल में तो मैं बोलती नहीं थी किसी से भी, ना हंसती थी। अब मेरे फ्रेंड्स हैं,
मेरे आप सभी को शायद पता होगा। अब मैं उनके साथ बोलती हूँ, सब बोलते हैं पहले तो ऐसी रहती थी, अब तो मतलब कि सबके साथ हंस बोलती है। मैंने कहा पहले पता नहीं मुझे क्या था, लेकिन इस स्कूल में आके मुझे एक होप मिली कि बोलने से ही होगा जो कुछ होगा, मतलब कि बिना बोले कुछ नहीं होगा, बोलने से ही सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अब बिना बताए तो कोई भगवान है नहीं जो मेरी मन की बात तो समझ लेगा। तो अब मेरे 2 इंटरव्यू हो चुके हैं, एक शुभांशी के साथ हुआ था और एक तनु के साथ हुआ था मेरा। तो उसमें मेरी जो हिचकिचाहट थी वो खुली, लेकिन फिर भी मुझे अभी भी डर रहता है कि कहीं मेरे मुंह से कुछ ऐसा शब्द ना निकल जाए जिससे कि सबको गलत लग जाए। तो मुझे अभी भी थोड़ा सा हिचकिचाहट रहती है मुझे, लेकिन सर हमें फिर भी बहुत ज्यादा ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, कीप ऑन, बोलते रहो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है नैना। ये ही सर हमें फिर भी इतना ज्यादा मोटिवेट करते हैं, क्लास में भी करते हैं, प्रेयर में, मॉर्निंग टाइम में भी करते हैं। और मैं तो मतलब कि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे लिए, मैं 10th तो यहाँ पे कर ही रही हूँ, लेकिन अगर सर ने चाहा और अगर सर से हो पाया, अगर 11th 12th मतलब कि यहाँ पे हो गया तो मैं 11th 12th यहीं से करूँगी, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि बाहर की पढ़ाई अच्छी है, बच्चा पढ़ने वाला होना चाहिए, वो सरकारी स्कूल में भी पढ़ लेगा, जरूरी नहीं है कि वो प्राइवेट में पढ़ रहा है। तो वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मतलब कि किस तरह से पढ़ रहा है, किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो एक सांस में बहुत सारा बोल गई है। जितना ज्यादा हम अपने जीवन में ठहराव लाएंगे और धीरे धीरे, अभी तो आपकी उम्र बहुत कम है, ये वाली जो चीजें आज हम आपके साथ कर रहे हैं वो किसी भी बच्चे के साथ में कब घटित होती हैं, जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होता है। तो आप अच्छा खासा 5-6 साल पहले ही इन वाली चीजों को कर लोगे तो आपकी जो हेजिटेशन है जितनी भी है बाकी बची है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। और लाइफ तो नाम ही लर्निंग का है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो लर्निंग कभी समाप्त होगी नहीं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटर होते जाएंगे, और जब हम पास्ट में इन वाली चीजों को देखेंगे, फ्यूचर में जाके इन वाली चीजों को देखेंगे, तो हमें लगेगा कि हाँ यार हमने बहुत ही जीरो से स्टार्ट किया था, बट आज हम एक ऐसे पोजीशन पे हैं कि हाँ हम अपनी बातों को रख सकते हैं। चलो जी आगे बढ़ते हैं इंटरव्यू के दूसरे पार्ट में, करें? यस सर। आपके मैं जानना चाहता हूं आपके जीवन के बारे में, लक्ष्य क्या है, आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, और डिटेल में आपको ये वाला बताना है आंसर। मैं जो भी कुछ करती हूँ अपनी मम्मा को अपने ध्यान में रख के करती हूँ। मैं कभी भी ये नहीं करना चाहती जिससे कि मेरी मम्मा को हर्ट हो, मैं कभी भी नहीं चाहूंगी और ना ही कभी करूंगी। मैं मतलब कि मैं कोशिश करती हूँ जितना मुझसे होगा मैं उतना करूंगी। मैं चाहती हूँ जो मेरे मम्मा मेरे बारे में सोचती है कभी वो गलत ना, उसका कभी गलत मतलब ना निकले मेरी लाइफ में। मेरे जो अब मेरे पापा नहीं है, लेकिन जो मेरे पापा थे वो बोलते थे कि मेरी बेटी एक पुलिस ऑफिसर बनेगी, मैं उसे एक वर्दी में देखना चाहता हूँ। मेरी मम्मी भी बोलती है, और जो भी मेरे मतलब कि गेस्ट आते हैं हमारे घर पे और जो हमारे रिलेशंस में है सब बोलते हैं कि ये लड़की पुलिस में जाएगी। तो मुझे उनसे भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है कि मेरे पापा का सपना शायद मैं किसी दिन एक दिन सच करूंगी, और मुझे खुशी मिलती है कि मैं इतने अच्छे स्कूल में पढ़ रही हूँ, शायद मैं कर पाऊंगी अपने पापा का और मम्मी का सपना पूरा। मेरी लाइफ में मेरे लिए यही है सब कुछ। आप सभी की लाइफ में माता पिता सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, मेरी लाइफ में भी है, लेकिन मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है क्योंकि अब मेरे पापा नहीं है तो मम्मी हमारी इतनी ज़्यादा देखभाल करती है, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करती है हमारे लिए, तो हमें भी तो कुछ करना चाहिए। अब वो तो मेरी मम्मी जॉब करती है, मेरी मम्मी भी पुलिस में है, तो वो हमारे लिए इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करती है, सुबह को जाती है फिर शाम को आती है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना वो हमारे लिए कर रही है मैं उसका डबल दूं, ताकि उन्हें मतलब कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना आए, वो गर्व करें कि हाँ ये मेरी बेटी थी, मैंने इसको पढ़ाया और इसने मेरा रिटर्न करके मुझे डबल दिया। ठीक है, देखो वो चीजें घटित हुई हैं, लेकिन नैना आई प्रोमिस यू कि पूरा का पूरा स्कूल इज विद यू एंड थिंग्स हैपन, बट क्या किया जा सकता है। बट मूविंग ऑन, हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलेंगे। ये बच्ची ना घबराई हुई है राधिका, तो सलाह दो इसे आप एक अच्छी सी कि आपके बाद में ये आने वाली है और शायद इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये मैंने जानबूझ के किया। कारण बताऊं, ये चली जाती है, ये आती नहीं है। अब ये यहाँ पे है संडे में, और आज इसे कहते हैं ना कि ये आज बस
जिसकी किस्मत है कि इसे यहाँ पे लाई है और ये अब यहाँ पे बैठेगी। सलाह दो, इसे क्या करना है इसे यहाँ पे आके। इसे यहाँ पे आके कुछ नहीं करना, मतलब कि ये मत सोचो कि मतलब कि कैमरे से बिल्कुल नहीं घबराना। मैं पहले अटेम्प्ट में आई थी, मुझे भी मतलब कि बहुत ज्यादा हेजिटेशन हो रही थी, लेकिन सर ने समझाया कि कैमरे की तरफ मत देखो, ये सोचो मैं जैसे कि हम सब एक साथ बात करते हैं ना, उसी लहजे में बात कर रहे हैं हम दोनों एक साथ में, बस सिंपल। और आपको पता है सर कितना फ्रैंकली रहते हैं हमारे साथ में। लेकिन एक बात है, वो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई, हंसने के टाइम पे हंसाते हैं और खिलाने के टाइम पे खिलाते भी हैं। तो मतलब ये कैमरे से बिल्कुल मत घबराओ आके, जैसे आप सर से क्लास में बात करते हो ना, ऐसे यहाँ पे करना है। और इससे मतलब कि बिल्कुल भी नहीं घबराना। ये सलाह लेनी है, ठीक है, और ये बहुत बढ़िया होगा। ये इसीलिए आके बैठी है, पता है। अब आप सब समझ सकते हो रिमझिम और नैना, ये खेल छोड़ के यहाँ पे आके बैठी है। कभी हो सकता था ऐसा? नहीं, खेलती है वहां पे, लेकिन ये आई है तो क्यों? ये फील लेने आई है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे, नैना कैसे आंसर करेगी। यही बात है राधिका। ये राधिका अच्छा करेगी। नैना, यू आर डूइंग गुड, और हमारी पूरी आशा है कि आप अपनी लाइफ में भी अच्छा ही करेंगे। हमारी पूरी मेहनत इसके पीछे है। मास्टर क्लास के बारे में आप बताओ। सबसे पहले आप जेनेटिक के बारे में बताओ, मास्टर क्लास के बाद में हम आएंगे। व्हाट डू यू थिंक अबाउट जेनेटिक? मैं जेनेटिक परिवार के बारे में क्या सोचती हूँ, मैं आपको बताऊंगी। और जब मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था कि मतलब कि एक बार क्या हुआ, मैं बाहर खेल रही थी, सर तो लंच ख़त्म हो गया था, मतलब कि लंच ऑफ हो गया था। सर, मैं भाग के गई क्लास में कि सर आ जाएंगे तो थप्पड़ लगेगा, लेकिन थप्पड़ मुझे फिर भी लगा। मैं भाग के जा रही थी, सर ने बोला भाग क्यों रही है, मैंने कहा सर लंच ऑफ हो गया। सर ने मारा मेरे थप्पड़ खिंचा के, मैं 2 घंटे तक रोई, मतलब कि छुट्टी के टाइम तक रोई। तो फिर क्या हुआ, लेकिन मतलब कि टीचर्स का जो ये प्यार होता है हमारे लिए, हमें इससे वो नहीं कर, बच्चे सोचते हैं कि मुझे थप्पड़ मार दिया, इस टीचर के सामने तो जाना ही नहीं है, इसकी बात ही नहीं माननी, मतलब कि उसे अकड़ दिखाते हैं, तो वो गलत होता है। मैं उस थप्पड़ से मैंने सीखा कि किस तरीके से मतलब कि स्कूल में किस तरीके से बिहेव किया जाता है। और फिर आप सभी को पता है 2014 में हमारा स्कूल ओपन हुआ था, तभी से एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई जा रही हैं ग्रामर की, और उससे बच्चे बहुत कुछ सीखते हैं। आपने देखा भी होगा, जो हमारे स्कूल से बच्चे गए हैं 10th क्लास करके, आप उनसे भी कभी मिले हो तो उन्होंने भी आपको बताया होगा हमारे स्कूल के बारे में। और मैं अभी पढ़ रही हूँ, और हमारी क्लास चलती है सुबह 6 से 7 बजे तक। उसमें सर हमें मैथ्स के बारे में बताते हैं, और जब भी सर को टाइम मिलता है सर हमें मतलब कि समझाते हैं, पढ़ाते हैं। और इस स्कूल की मुझे एक क्वालिटी बहुत अच्छा लगती है कि यहाँ पे ना भेदभाव की कोई वो नहीं है, जैसे कि ये मतलब कि बच्चा ऐसे ही है तो मतलब कि इसको नहीं देखा। पहले स्कूल में क्या था, मैं बुराई नहीं कर रही हूँ दूसरे स्कूल की जिससे मैं पढ़ के आई हुई हूँ, मैं बता रही हूँ आपको। पहले मुझे वहाँ पे बहुत ज्यादा हेजिटेशन थी बोलने में भी, और वो सर मतलब कि इंसल्ट सी करते थे एक तरीके से, जैसे फीस नहीं आई तो उसके बारे में घर भेज देते बच्चे को, तो मुझे बहुत बुरा लगता था कि कोई बच्चा पास से आया तो चलो कोई बात नहीं वो कर लेगा, लेकिन जो दूर से बच्चा आया वो तो नहीं कर सकता ना। मैं बहुत दूर से आती हूँ लेकिन वो फिर भी मुझे भेजते थे। और मतलब कि कोई किसी का पैसा लेके भाग तो जाता नहीं है, दे ही देता है। दिया हमने, थोड़ा लेट हो गया, लेकिन अब कोई समझ जाता है कोई नहीं समझता। तो इस बारे में मुझे ये बहुत अच्छा लगता है स्कूल की, मतलब कि नोटिस दिए जाते हैं, समझाया जाता है बच्चे को, पेरेंट्स को कॉल किए जाते हैं, लेकिन बच्चे को कुछ नहीं कहा जाता फीस के मद्देनजर। बच्चे को कुछ नहीं कहा जाता, पेरेंट्स से बात होती है फीस के बारे में। और मैं इसको सही भी मानती हूँ, क्योंकि बच्चा फीस से अटैच नहीं होना चाहिए, बच्चा सिर्फ पढ़ाई से अटैच होना चाहिए, उसे सिर्फ पढ़ाई पे ही ध्यान रखना चाहिए। अब वो फीस के बारे में भी सोचेगा, पढ़ाई के बारे में भी सोचेगा, तो बच्चा कहाँ कहाँ ध्यान देगा। तो और मुझे एक बात अच्छी लगती है, इसमें ग्रामर सिखाई जाती है, तो हम कहीं पे भी मतलब कि बोलते रहे, अच्छा बोल रही है ना, डिटेल में बोल रही है, वेरी गुड। बोलो, जितना बोलोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ग्रामर की क्लास चलाई जाती है, एक्स्ट्रा क्लास। अभी सर्दी के कारण वो ऑफ हो गई थी, लेकिन वो दोबारा स्टार्ट करा दी गई है, मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहती हूँ उसमें स्टार्टिंग से ही मैं आना शुरू करूँ, ताकि जो मेरी मतलब कि जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाएं। पहले भी मैंने सीखा है लेकिन उसमें कुछ डाउट्स रह गए थे, वो सर्दी के कारण फिर बंद हो गई। तो अब मैं चाहती हूँ उस एक्स्ट्रा क्लास से मैं और भी जो मेरे डाउट्स हैं वो क्लियर होते चले जाए और मैं सीखती चली जाऊँ।
तो हम एक चीज को जितनी बार करते हैं वो उतनी ज्यादा क्लैरिटी में आ जाती है। ठीक। नैना, ये आपने बड़ा खोल के, बड़ा ओपन करके आंसर दिया है, ऐसा आंसर किसी ने नहीं दिया है, एंड कि ये अच्छी खासी बात आपने आपने कर दी है, गुड। अब मैं और अभी 10 मिनट पहले में क्या अंतर आया? पहले 10 मिनट में अंतर आया ना? पहले 10 मिनट में कैसे आंसर्स थे? वन लाइनर्स थे, और अभी कैसे हैं? अभी कितने हैं? 50 लाइनर्स, 50-60 लाइन्स बोली हैं इसने। क्या अंतर कैसे आया ये बताओ? जब हम आते हैं तो मुझे घबराहट हो रही थी। सर ने पूछा मतलब कि हेजिटेशन तो नहीं है, लेकिन मैंने मना कर दिया, नहीं है नहीं। मैं आके यहाँ पे बैठ गई। लेकिन फिर जब मतलब कि सर के क्वेश्चंस आना स्टार्ट हुए तो मुझे फील हुआ कि मुझे मतलब कि हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए मुझे, जब सर हमारे साथ इतना फ्रैंकली रहते हैं। अब भाई इंटरव्यू देने आई हूँ तो इंटरव्यू की टाइप से तो। ठीक है, गुड। मास्टर क्लास के बारे में थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा ही बताना, इतना सा बताओ। मास्टर क्लास मास्टर क्लास चलाई हुई है हमने, बताओ। गर्ल्स की अलग चलाई हुई है सुबह, और रात के देखना, रात के 7 बजे से 9 बजे तक आपकी क्लास के बच्चों की चलती है। हाँ, मास्टर क्लास चलाई हुई है सर ने 9th क्लास की। और अभी सर जो हम 10th में चले जाएंगे, और जो हमारे पीछे जो हमारी 8th क्लास है वो 9th में आ जाएगी। अभी सर उनकी भी चला देंगे। सर हमारे साथ इतनी वो चल गई है? चल गई है। हाँ शाम को 6 से 7 चल गई है। हाँ सॉरी, चल गई है वो भी। वो 6 से 7 चलती है। और जो 9th क्लास के बॉयज है उनकी क्लास चलती है शाम 7 से 9 बजे तक। तो सर 9 बजे तक। अब मतलब कि सब सोचते हैं अरे क्या पढ़ा के क्या करना है, मतलब कि आराम से अपने घर पे। सर भी तो सोचते होंगे ना, सर को भी तो मन करता होगा अपने घर पे रहने का पूरा टाइम। वो अब सुबह आते हैं वो 7 बजे, ठीक है। तो फिर सर मतलब कि सुबह आते हैं, जाते होंगे यहाँ से 3 या 3:30 बजे। फिर वापस आ जाते हैं 5 बजे की क्लास लेने के लिए। 5 से 6 सभी बच्चों की क्लास चलती है। 5वीं से लेके 10वीं तक के बच्चों की क्लास, एक्स्ट्रा क्लास चलती है वो ग्रामर की। फिर उसके बाद 6 से 7 पढ़ाते हैं सर 8th क्लास को, जो अब 9th में आएगी। फिर उसके बाद चलती है 7 से लेके 9 बजे तक, जो 10th में आने वाली है क्लास, हमारी क्लास चलती है बॉयज की। तो सभी का मन करता है अपने घर रहने का, लेकिन सर हमारे साथ में इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं थोड़ा दूर से आती हूँ तो मैं सुबह में आ नहीं पाती हूँ, तो मुझे दुख है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब सर बोल रहे हैं कि मैंने 6:30 कर दिया है तो मैं कोशिश करूंगी आने की। मतलब कि उस दिन फर्स्ट जब सर ने बुलाया था हमें पहले दिन, तो मैं उठ गई। मैं 5 बजे उठी, मैं गई, मैं नहा के आई, मैंने ड्रेस उतारी। मम्मी बोली कहाँ जा रही है? मम्मी को लगा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा मम्मी स्कूल जा रही हूँ। कितनी, अभी तो अंधेरा हो रहा है। मैंने कहा मम्मी मेरी 6 बजे की क्लास है, जाना पड़ेगा। मैंने कहा अब 10th आ गया, मैं कुछ भी मतलब कि कुछ भी मिस नहीं करना चाहती, ना ग्रामर में, ना हिंदी में, ना इंग्लिश में। मैं सबको एक साथ लेके चलना चाहती हूँ। मम्मी कह रही कि भेजना तो मैं भी चाहती हूँ, तुझे पता है मैं किसी भी क्लास में जाने के लिए मना नहीं करती। पढ़ाई के लिए मम्मा कभी मना नहीं करती। लेकिन क्या था, रात हो रही थी, मैंने फिर भी हिम्मत दिखाई और मैं आई। अब जंगल में, तो मेरा घर है वहाँ पे, जंगल जंगल है साइड में, वहाँ पे मुझे मतलब कि वहाँ पे बहुत सारे होते हैं एनिमल्स। तो फिर मुझे लगा कि घर वापस जाना चाहिए। मम्मी कह रही कि मतलब कि 2-3 दिन रुक जा, दिवाली उसके सॉरी होली के बाद चले जाना, थोड़ा सा मतलब कि सुबह में और थोड़ा क्लियरिटी साफ हो जाएगा। तो नैना, अब जो इंटरव्यू का आपका 9th क्लास के लिए हमने कल एक अनाउंसमेंट की है, आपको सबको बताया। अब ये जो पार्ट्स होंगे वो इंग्लिश में होंगे। हाँ कैसा लग रहा है? सर मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मतलब कि हम जो बच्चे सोचते हैं कि मुझसे नहीं बोला जाएगा ना, वो भी यहाँ पे आके बोलेंगे। और ये मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि वो बोलेंगे, वो तैयारी करेंगे। क्योंकि हम सब बच्चे जो है ना, सर की बात को कभी टालते नहीं है। जो सर बोलते हैं वो करते हैं बच्चे, स्पेशली गर्ल्स तो करती हैं। मुझे गर्ल्स के बारे में तो इतना पता ही है कि वो, मेरा यकीन है कि सभी गर्ल्स इंग्लिश में आके यहाँ पे इंटरव्यू सर को देंगी, सर उनका लेंगे। और उन्हें मतलब कि हेजिटेशन तो सभी को होती है, लेकिन उन्हें नहीं होगी, थोड़ी कम होगी। अगर होगी भी तो सर उन्हें समझाएंगे। तो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि इंग्लिश में वो चीजें आ जाए जो आती है। तो अब आज के लिए इतना ही रखें, कुछ और बताना है, पूछना है? नो सर। तो ठीक है, रैप अप कर देते हैं ना। तो
तो इस सीरीज के इस एपिसोड के इस इंटरव्यू में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार जुड़ने के लिए। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और आपका जीवन मंगलमय हो। हाँ हाँ, सब्सक्राइब तो करेंगे, सब्सक्राइब कर लेना भैया। धन्यवाद।